नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए संजीव चौरसिया, रमेश विचूड़ी और संजय भाटिया उत्तर प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया है। ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी और अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। सूची जारी की गई है, जिसका जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, सूची जारी की है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। सपा में प्रत्याशियों की कंफ्यूजन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा है कि सपा में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सपा की अंतरकलह से बीजेपी की विजय का मार्ग सरल होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम बताने शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशियों के नाम सपा की तरफ से खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिसको लेकर के राकेश त्रिपाठी ने सपा पर तंज कसा है और कहा है कि सपा में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यानी कि सपा कंफ्यूज है और उनके इस कंफ्यूजन की वजह से बीजेपी के लिए जीत की राह आसान होगी। गाना है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब सिरफुटव्वल सतह पर आ जाती है और ये सिरफुटव्वल कांग्रेस के मीडिया सेल की हेड सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आयोग ने नोटिस देते हुए उनसे कंगना रनौत मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत के फोटो को पोस्ट करके उस पर अभद्र कैप्शन लिखा गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म हो गई थी। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की है। सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस भेजा गया है और चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कांग्रेस की 8वीं सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा के नाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों के नाम अपने सूची में जाहिर की है, जिसमें 8वीं सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा के नाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद ये वो सीट है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों के नाम साझा नहीं किए थे, उजागर नहीं किए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे का इंतजार कर रही हो। हालांकि कांग्रेस की 8वीं सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली भी मुरादाबाद रामपुर टिकट विवाद में बयान देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आजम खां का नाम लिए बिना कहा कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं था, लेकिन अब है। जावेद अली चाहते थे एसटी हसन ही चुनाव लड़े। जावेद अली सपा के नेता रामगोपाल यादव के करीबी माने जाते हैं।
रामपुर से टिकट विवाद मामले पर ये तंज कसते हुए जावेद अली खान नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं था, लेकिन अब है। राज्यसभा सांसद जावेद अली का ये अहम बयान सामने आया है, जिसमें बिना किसी का नाम लिए हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के और रामपुर मुरादाबाद सीट पर तंज कसा है। टिकट को लेकर के कंफ्यूजन के बीच जावेद अली खान ने यह तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की कंगना रनौत के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर छिड़े विवाद के बीच कहा कि कंगना बहुत मजबूत है और वो जवाब जरूर देंगी। हेमा मालिनी भाजपा की ओर से हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विपक्षी नेता की कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध करते हुए ये बात कही है। हेमा मालिनी ने कंगना रनौत को एक साहसी और स्पष्टवादी महिला करार देते हुए कहा कि वो राजनीति के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद बीते दिनों सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल पर कंगना रनौत की एक फोटो के साथ अभद्र कैप्शन लिखा गया। फोटो के पोस्ट के सामने आते ही इस पूरे मामले पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसी पूरे प्रकरण में अब हेमा मालिनी का बयान भी सामने आया है और हेमा मालिनी ने कहा है कि कंगना राजनीति के लिए परफेक्ट है। हाँ जी, मैं पहले कंगना राउत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस कंगना फॉर coming into politics and wish you all good luck, best of luck for you and वो बहुत ही अच्छी कलाकार है and very wonderful girl और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए अस्तित्व के लिए, and she's and I'm sure that she will do very well in politics also। जो जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। and we are film stars means we have lot of dignity। हमें जो इतनी डिग्निटी है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है। झांसी में रिश्तेदार के साथ घर जा रही गर्भवती महिला ने सफर के दौरान रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से ट्रेन में ही महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के शव को जीआरपी ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर उतारा और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चलती ट्रेन में गर्भवती महिला की मौत की खबर सामने आई, जहां महिला को ट्रेन से उतारा गया और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। चंदौली जिले में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक शराब पीने के विवाद में एक व्यक्ति ने साथी पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से व्यक्ति को निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बरामद करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज शाम को थाना मुगलसराय अंतर्गत दो दोस्त आपस में दारू पी के झगड़ा किए। वहीं पास में पड़े हुए डंडे से एक दोस्त ने वार कर दिया और स्वयं उसको हॉस्पिटल लेके गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में लूट की घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने नकदी भरा बैग लूट कर फरार होने की कोशिश की और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस प्रशासन फिलहाल जुट गई है।
साहिबाबाद थाने इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए दूसरी महिला से बैग लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। साहिबाबाद थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की कार्रवाई और जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना साहिबाबाद के मोहन नगर क्षेत्र में आज एक गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ बैग छीनने की घटना कारित हुई है। उसके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और घटना के शीघ्रतम अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। थाना साहिबाबाद के मोहन नगर क्षेत्र में और अब उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान उन युवाओं के खिलाफ है जो अपने संघर्ष के जरिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा करने की कोशिश की है। पप्पू युवाओं और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी भाजपा देश को गुमराह करने वाली गप्पू है। इसके साथ ही सीएम हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीजेपी का प्रचार अभियान युवाओं के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी का प्रचार प्रसार युवाओं के खिलाफ है। बीजेपी को गप्पू बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि युवाओं को गुमराह करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और ऐसी कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा में अपना नामांकन किया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के नामांकन में पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने कहा कि बीते 10 साल में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। कांग्रेस की जीत के साथ गांव घर तक विकास पहुंचेगा। देखिए, पूरे देश में बदलाव का समय है और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव की और पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा
यहाँ के नौजवान के रोज़गार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, पब्लिक में काफ़ी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज़ हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रस्त हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज़ हैं। वहीं बेरोज़गारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। क्या लगता है सर? नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। हम सबके सामने है, भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका है। पहली बार हम देख रहे हैं इतना संगठित रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है और सबसे बड़ी बात हमारे नौजवानों के साथ छल कपट हो रहा है। आज हम देखते हैं कि चाहे वो सरकारी उपक्रम हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान भी हो, हमारे हजारों नौजवान वहाँ अनुबंध के आधार पर नौकरी करते हैं। एक नौजवान जो अनुबंध के आधार पर नौकरी करता है उसको 12-14 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वही अगर वो स्थायी नियुक्ति पा जाता है कहीं पर तो 35 से 40 हज़ार रुपये उसको मिलती है। आप ये देखिए कि 35 से 40 हज़ार की योग्यता वाले नौजवान को हम 12-14 हज़ार रुपये में, उसमें भी 11 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, असुरक्षित उसका भविष्य है। ये मुद्दे हैं, हमें इसमें कहीं ना कहीं समानता लानी पड़ेगी। क्योंकि मुद्दे जग जाहिर मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है। और जिस तरह से देश में एक माहौल बन चुका है, डर और भय का माहौल बन चुका है, देश में अराजकता का, देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, देश को बांटा जा रहा है, देश में की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। एक ऐसा वातावरण है देश में, पूरे उत्तराखंड में डर का, भय का, और आज पूरा आवाम बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। लोकसभा चुनाव 2024 नामांकन के अंतिम दिन गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कहा कि वो पहाड़ की जनता और पहाड़ के विकास की लड़ाई के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल ने नामांकन भरा है। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृशक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूँ और ये सेवा की शक्ति धन शक्ति पर भारी पड़ेगी। केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा को सुगम एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जिला अधिकारी सौरभ गहरवार ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। कार्यों को समय सीमा के अंदर खत्म करने के लिए कहा गया है। डीएम ने अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डोईवाला के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कुआंवला के पास 3 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को दून अस्पताल रेफर किया गया है। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना सुबह 6 बजे की है। पूरी घटना में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए दून अस्पताल में रेफर किया गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के बाद अब एक और निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। पवन कश्यप हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद लक्सर पहुंचे और अपने चुनाव कार्यालय पर अपने समर्थकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अब हरिद्वार की जनता परिवर्तन चाहती है और उसे युवा नेतृत्व की जरूरत है। पवन कश्यप ने वो तो जो है ये सब युवा यहाँ की जनता आने वाले 19 तारीख को ये बता देगी कि जो है निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार क्या है। अपनी ताकत, इस जनता की ताकत से जो है हम लोग जीत करके आएंगे और दिल्ली की जो कुर्सी पर बैठ करके पवन को जो है यहाँ की जनता जो है सरताज मानेगी और विकास के कार्यों में जो है युवा चेहरा है। अपने दिन रात एक करके जो है सड़क के निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली का निर्माण, ये सब करने में सफल रहेगा और सफलता की कुंजी पर पहुँचेगा। लेकिन मेन क्या है, जब इन्होंने कहा था कि 35 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, वो रोजगार कहाँ है? जो ये समझिए नौकरियां निकाली गई थी, भर्ती निकाली जाती है नौकरी की, फार्म आ रहे हैं, लोग लाखों लोग फार्म को भर रहे हैं। उसके बाद में क्या रहे हैं, नौकरियां वो फार्म भर ही नहीं आ रहे हैं। जो फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो सरकार के खाते में जा रही है। वो जो बेचारा गरीब है 600 रुपये 700 रुपये फीस भर रहा है, वो कहाँ जा रही है? ना उनको वापस हो रही है। तो कितने फॉर्म देखिए कितने बेकार हो गए। तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा सबको कि वो सरकार जो नौकरियां निकाली है, नौकरी कहाँ है? युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला किसी को? अब कहते हैं राम मंदिर, देखिए राम जी हमारे देखिए पूजनीय भगवान जी है, लेकिन राम जी को नैया पार कराने वाले यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद उस पर भीडी डाल दी गई और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ रही है, जिसके कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार और उनके व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की आपसी तालमेल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। परेशानी तो वाकई बहुत है इस समय यहाँ पर। और खुदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, ये मुझे लगता है नवंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये रोड खुदनी शुरू हुई थी और फिर कुछ समय के लिए काम रुका था, हालांकि मौसम ख़राब की वजह से, लेकिन उसके बाद लगातार काम चल। जनवरी तो पूरा मिला इनको काम करने का, इन्होंने खोदा भी पूरा लेकिन अब आलम यह है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।